अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बहुत। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 का आज टॉपिक है हमारा आर्टिकल नंबर 2.1.3 स्कैन एफ फंक्शन। आई हाईली रिकमेंडेड दैट कि अगर आपने कोई भी क्लास मिस की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है। पूरी 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 चैप्टर 2 जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी, वीडियोस ऐड होती चली जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट को फॉलो करो क्योंकि पिछली क्लास अगर किसी ने मिस की है तो अगली क्लास में प्रॉब्लम होगी। जैसे आज की क्लास में भी एक जिक्र आएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो अगर आपने प्रिंट एफ फंक्शन क्लास रिसेंट जो गुजरी है इसके पहले वो नहीं देखी हुई तो समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं कहता हूँ ये स्टेप वाइज चलना है कंप्यूटर साइंस, कोई भी क्लास मिस नहीं करनी। तो सीक्वेंस में देखिए। ओके, लेट्स बिगिन इट। स्कैन एफ फंक्शन, दिस इज अवर सेकंड फंक्शन। जैसे हम प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है, वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे भी मैंने एक लाइन लिख दी, आपकी बुक से ही लिखी है, बुक सामने रखा करो, हमेशा कहता हूँ, तो भी सामने आई होप सो आपने रखी होगी। क्या करता है स्कैन एफ फंक्शन, टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ये यूजर से इनपुट लेता है, किसमें, इनटू अ वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर सेव करता है। फिर से एक दफा, ये यूजर से एक वैल्यू लेता है और उसको सेव कहाँ करता है, एक वेरिएबल के अंदर। वो कैसे, मैं अभी समझा देता हूँ। विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की हेल्प से, यानी इसे फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प लेनी पड़ती है। अब इस पूरी कहानी को हम पहले आसान लफ्जों में अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, फिर हम प्रोग्रामिंग की तरफ फोकस करेंगे। मैं आपको 1 2 3 एग्जांपल्स करवाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी बुक्स की हेल्प से। डोंट वरी, मैं बुक से बाहर नहीं जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब बात करते हैं टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम प्ले कर रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहते हो कि यूजर जब तक एक वैल्यू एंटर करे, फॉर एग्जांपल आप कह देते हो अगर यूजर 1 प्रेस करे तो गेम प्ले हो जाए। तो आपने कहा कि एंटर बटन, यानी आपने लिख दिया कि ये मैसेज प्रिंट हो रहा हो एंटर 1 और आगे लिख दिया टू प्ले। ये आपने लिखा हुआ है, यानी कि ये आप प्रिंट करवा के यूजर को शो कर रहे हो और ये ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे वो कर्सर शो हो रहा है कि अगर वो 1 प्रेस करता है तो गेम क्या होगी, प्ले हो जाएगी। तो गाइज अगर वो 1 प्रेस करता है तो ये जो 1 हमने लिखा ये कहीं ना कहीं सेव हुआ ना, किसी ना किसी वेरिएबल ने इस वैल्यू को कंटेन किया और फिर ये प्रोसेस आगे चला। अगर मुझे एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ऐड करना है तो सी लैंग्वेज में मुझे पहले वेरिएबल लेना पड़ेगा, और वेरिएबल पे वीडियोस आपको पता है, पढ़ी हुई हैं, देखी होंगी, होप सो क्लास चैप्टर 1 में, या वेरिएबल्स। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेनी है, किस यूजर से, कि यूजर जैसे ही वो प्रेस करे 1, वो 1 किस में चला जाए, वेरिएबल में चला जाए। इस प्रोसेस को अगर मुझे करवाना है कि यूजर जो भी एंटर कर रहा है वो कहाँ सेव हो, एक वेरिएबल में सेव हो, तो ऐसे प्रोसेस के लिए मुझे जरूरत पड़ती है स्कैनर फंक्शन की। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे अगर मैं वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हूं, मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 1, तो ये 1 तो मैंने खुद दे दिया, ये तो मैंने a नाम का एक वेरिएबल बना और उसके अंदर वैल्यू का स्टोर होगी 1, बट ये तो मैंने खुद दे दिया। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ 5 तो इसके अंदर क्या स्टोर हो गया, 5। बट मैं ये चाहता हूँ कि हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं हो। हार्ड कोडेड मतलब मैंने जो दी हुई है, यूजर जो वैल्यू एंटर करे, रैंडम वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वो वैल्यू इसके अंदर सेव हो। तो इस प्रोसेस के लिए हम किसको यूज करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन को। आई होप कहानी तो थोड़ी बहुत जरूर समझ आ गई है कि इस तरीके से समझ लो। दूसरा एक रफ सा आइडिया दे देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि सर ये पानी की बाल्टी है और ये यहाँ से वहां तक लेकर जानी है। आप पानी की बाल्टी को वहां ले गए, तो इससे बेहतर था पाइप लगा लेते। तो पाइप क्या है, स्कैन एफ फंक्शन, जो आपकी वैल्यू जो भी आप एंटर कर रहे हो, यूजर जो भी वैल्यू एंटर कर रहा है उसे कहाँ पहुंचाएगा, आपके वेरिएबल वाले बॉक्स में। एग्जाम्पल की समझ आई नहीं आई इट्स ओके, लेकिन जो कंप्यूटर की बुक की एग्जाम्पल है वो इंशाल्लाह आपको जरूर समझ आएगी। लेकिन आपको स्टोरी आई होप समझ आ गई होगी कि हम चाहते हैं कि यूजर जो एंटर कर रहा है वो हम अपनी मर्जी के वेरिएबल में सेव करें। आई होप ये आइडिया हो गया। ओके, बुक पे कुछ ऐसी ही एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से मैंने यहाँ लिख लिया। अच्छा, ये विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों आया, इसकी बात अभी हम करते हैं, डोंट वरी। हमने ना हैश इंक्लूड stdio.h बेसिक्स लिखी, वॉइड मेन लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एज इट इज डिटो आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे कोड ब्लॉक्स में भी लिख के चला सकते हो, डोंट वरी। वैसे मैं आज करवाऊंगा कोड ब्लॉक्स पे एक प्रोग्राम, डोंट वरी। करैक्टर जी, जैसे ही हमने जी करैक्टर को यानी कि जी नाम के वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया और इसकी डाटा टाइप क्या है, करैक्टर, और इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है वो कौन सा है, %c। आई होप ये क्लियर हो रहा है साथ साथ। ओके, ये डाटा है हमारा। करैक्टर जी लिखते ही जी नाम का रैम के अंदर एक बॉक्स बन गया, और करैक्टर क्या करता है, सिर्फ एक करैक्टर को पिक कर सकता है, स्टोर कर सकता है। यानी कि एक की, कीबोर्ड की कोई एक की, Z भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, Z भी हो सकता है, Z बोल दिया पहले, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक अल्फाबेट या एक लेटर। ओके, या करैक्टर जी। आगे हमने प्रिंट करवा दिया प्लीज एंटर योर ग्रेड।
तो ये आउटपुट एज इट इज लिखी आ रही होगी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, प्लीज एंटर योर ग्रेड। यानी कि मैं अगर एग्जांपल ले लूं तो ये ऐसे ही एज इट इज लिखा आ रहा होगा, एंटर योर ग्रेड, और ये कॉलन लगा होगा और आगे कर्सर ऐसे ब्लिंक कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे यूजर एंटर कर देता है, पी एंटर कर देता है कि मेरा ग्रेड जो है वो पास है। यहाँ अगर आप दूसरे ग्रेड्स की बात करते हो तो फॉर एग्जाम्पल वो एंटर कर देता है ए, ठीक है, ए एंटर किया। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो ए है ना, यूजर ने जो एंटर किया वो जी में आके सेव हो जाए। ये जो भी वैल्यू वो एंटर करता है वो किस में सेव हो जाए, जी में। अब आप समझोगे कि यूजर जो वैल्यू एंटर करता है वो हम कहाँ सेव करवाना चाहते हैं, एक वेरिएबल के अंदर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये कैसे होगी, बड़ा आसान सा तरीका है। हम लिखेंगे स्कैनफ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। मैं पूरा प्रोसेस आपको खुद करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। या हम सिंपल सा एक काम करेंगे, ये भी मैं इरेज ही कर देता हूँ ताकि शुरू से बताऊं। हम करेंगे स्कैनफ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड पे सेमीकोलन तो आएगा, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास में हम लिखेंगे हमारी डाटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, परसेंटेज सी। अगर किसी ने फॉर्मेट स्पेसिफायर को ठीक से नहीं समझा, पिछली वीडियो को डिटेल से देखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। लिख लिया फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब आपने यहाँ पे डालना है कॉमा, जो कीबोर्ड पे बना होता है कॉमा, या कॉमा। अब आपने चाहते हैं हम कि वैल्यू किसके अंदर चली जाए, जी में। तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को लिखने लगो तो उससे पहले आपने एक सिंबल डालना है, एम्परसेंड साइन, जिसे आप एंड नाम से, एंड ये वाला सिंबल जानते हो। या यहाँ पे थोड़ा सा रफ सा मैंने बना दिया, सॉरी फॉर दिस, राइटिंग का कसूर है। या एम्परसेंड साइन, इसे क्या कहते हैं, एम्परसेंड, जिसे आप लोग एंड सिंबल कहते रहते हो। या आपने वो डालना है और उसके बाद आपने उस वेरिएबल का क्या लिख देना है, नाम लिख देना है। तो जी वेरिएबल है तो उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी। मुश्किल लग रहा है, एक दफा फिर हमने क्या करना है, आपने लिखना है सिंपली स्कैनफ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर उस डाटा टाइप का। अगर कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी, इंटीजर होता तो परसेंटेज डी, फ्लोट होता तो परसेंटेज एफ हम लिख देते। उसके बाद कॉमा, ये सिंटैक्स है, लिखने का तरीके का आ रहा है, एम्परसेंड साइन, और उसके बाद उस वेरिएबल का सिंपली नाम, और सेमीकोलन डाल के आपने रन करना है। जैसे आप इसको रन करोगे लिखा आएगा एंटर योर ग्रेड, और ए आप लिखोगे तो वो इसमें सेव हो जाएगा। अभी मैंने ये नहीं बताया कि अब जो सेव हो चुका है जी के अंदर, जैसे अब क्या सेव हो चुका है, जी में सेव हो चुका है ए, वो जो अभी हमने एंटर किया था, लेकिन हमने इसको प्रिंट नहीं किया, यूज नहीं किया, वो भी बात, अभी वो बातें नहीं हो रही। अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि यूजर वैल्यू एंटर करे और वो वैल्यू कहाँ पे जाके सेव हो जाए, वेरिएबल के अंदर। यूजर एक वैल्यू एंटर करे और वो वैल्यू कहाँ जाके सेव हो जाए, वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे एक दो बातें और बताऊंगा टॉपिक क्लोज करने से पहले, ताकि आपको और बेटर आइडिया हो जाए। वो मैंने यहाँ लिखी भी है, बुक में भी मेंशन है। मल्टीपल इनपुट्स एट वन टाइम। अगर हम यूजर से एक टाइम में एक से ज्यादा इनपुट्स करवाना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, हमने पहले स्टार्ट पे पढ़ा था कि हम वेरिएबल कैसे लेते थे, इंट a इज इक्वल टू 2, फिर एक वेरिएबल लेते थे b इज इक्वल टू 10। पर थोड़े टाइम के बाद हमने सीख लिया कि यार हम इकट्ठा भी ले सकते हैं कॉमा डाल के। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अलग अलग लेने की बजाय हम उन्हें इकट्ठा भी ले सकते हैं। कुछ वैसा ही काम यहाँ पे होने लगा है कि हम यूजर से इकट्ठे नंबर्स भी एंटर करवा के इकट्ठे वेरिएबल्स में सेव करवा सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा। उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपके बोर्ड पे लिख दी है, पेश खिदमत है। बेसिक्स आर देयर, हैश इंक्लूड stdio.h void main ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, देयर आर, या 3 वेरिएबल इनिशियलाइज करवाए, कितने, 3, तो 3 इनपुट्स होंगी, इंट a, b और c। अब a नाम का डब्बा बन गया एक मेमोरी में, एक b नाम का और एक c नाम का। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। मैंने क्या कहा, एंटर 3 नंबर्स। अब ये कंसेक्टिव है, पहला नंबर जो वो एंटर करेंगे वो a में जाएगा, दूसरा जो एंटर करेंगे वो b में जाएगा, तीसरा जो एंटर करेंगे वो c में जाएगा। दिस इज ऑब्वियस क्योंकि ये कंसेक्टिव है। तो ये भैया ये नंबर कंटेन वो कैसे करेंगे, पॉइंट है ना कि वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर नंबर जाएगा कैसे। तो तरीकेकार वही बहुत ही सिंपल सा, कि सबसे पहले हम लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमास, बिल्कुल सही, और सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर। किसके लिए, ए के लिए। तो ए का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो आएगा परसेंटेज डी। दूसरा वेरिएबल क्या है, बी, तो उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर दूसरा आएगा, वो भी क्या है, परसेंटेज डी। और तीसरा क्या है, सी, वो भी क्या है, डाटा टाइप इंटीजर, तो फिर से क्या आएगा, परसेंटेज डी। या हम एक ही दफा फॉर्मेट स्पेसिफायर सारे के सारे लगा देंगे। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहले जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर बनते हैं डाटा टाइप के हिसाब से वो हम लगाते हैं। एक दो आइडिया जोड़ देता हूँ, डोंट वरी, बस अभी यहाँ तक आई होप आपको आइडिया हो गया हो। तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर,
किसके लिए, ए के लिए, तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, वही वाला तरीका, एम्परसेंड साइन और वेरिएबल का नाम क्या है ए, ये ए आ गया जी। अब यहाँ पे आप जो पहली वैल्यू एंटर करोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो शिफ्ट किस में हो जाएगी, ए बॉक्स में। इसी तरीके से दूसरा एम्परसेंड साइन किसके लिए लगेगा, सेकंड वेरिएबल के लिए, जो कि क्या होगा बी, और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर ये। इसी तरीके से फिर कॉमा, फिर एम्परसेंड साइन और वेरिएबल का नाम सी ऑफ कोर्स, और ये खत्म। आई होप आपको काफी बेटर आइडिया हो गया होगा कि ये प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं, वो क्या, ये जो तीसरा नंबर है ना गाइस, या तीसरा नंबर, इसको मैं फ्लोट ले लेता हूं, तो क्या चेंज आएगा इससे। दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल स्टडी क्यों करवा रहा हूं, मैं आपको इंजीनियरिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूं इसी लेवल पे कि इंजीनियरिंग मतलब कॉन्सेप्ट बनाओ, रट्टा ना लगाओ, समझो और कॉन्सेप्ट बनाओ कि इसको कैसे किया जाएगा। दिस इज नॉट अ टफ थिंग, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स थिंग। तो कॉम्प्लेक्स चीजें समझनी थोड़ी मुश्किल होती हैं, इम्पॉसिबल नहीं, ओके। और टफ तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा पेचीदा जरूर है, ओके। अब हमने कहा ए और बी जो है ना वो तो इंटीजर हैं, तो उनके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन से यूज होंगे, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। लेकिन सी को हमने क्या ले लिया, फ्लोट, तो क्या चेंज आएगा, सिर्फ एक चेंज आएगा, वो क्या, ए के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज डी, बिल्कुल सही, इंटीजर। बी के लिए कौन सा, परसेंटेज डी, बिल्कुल सही क्योंकि इंटीजर। लेकिन जो परसेंटेज सॉरी सी के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे लगाएंगे वो क्या होगा, बिल्कुल सही, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ। सिर्फ ये चीज चेंज की बस, क्यों, क्योंकि इसके लिए ये कनेक्टेड है, ये मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ, ये कनेक्टेड है, ये जो बी भाई साहब हैं ये इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से कनेक्टेड है, और सी जो है वो इनसे कनेक्टेड है, और सी को मैंने फ्लोट ले लिया तो फ्लोट वाला ही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, ओके। बुक में एक एग्जांपल है, आपके बुक मेरे सामने खुली हुई है, आप भी बुक सामने खोल के रखा करें। एक्टिविटी 2.3 क्वाइट इंटरेस्टिंग, बड़ी मजेदार सी एक्टिविटी है, प्रोग्राम एक दिया गया है और उसमें सारी चीजें सिखाई जा रही हैं कि वेरिएबल लो, उन वेरिएबल के अंदर वैल्यूज स्टोर करो और फिर उसकी आउटपुट करवा के दिखाओ। तो एक काम करते हैं, मैं उसको बोर्ड पे नहीं करवाता क्योंकि बोर्ड पे करवाऊंगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा, समझ भी नहीं आएगी। चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे, और वहां पे अच्छे से उस प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और मिलकर सीखते हैं कि यार ये चल क्या रहा है, स्कैनर फंक्शन काम कैसे कर रहा है, प्रिंटर फंक्शन काम कैसे कर रहा है, वैल्यूज वेरिएबल में जाके फिर हम आउटपुट कैसे शो करेंगे। यार मैं एक तरीका छोटा सा भी बता देता हूँ आउटपुट कैसे शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि जब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊँ तो आपको और बेटर वे में समझ आए। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो इस जी को मुझे प्रिंट करवाना है, क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका, आपने क्या लिखा, प्रिंट एफ के उसके एंटर करने के बाद आपने लिख दिया ग्रेड, जो ग्रेड एंटर हुआ है वो किसके इक्वल है। बड़ा सिंपल सा तरीका गाइस, इसमें कोई मतलब मुश्किल की बात नहीं। आपने करना क्या है, आपने कॉमा लगा के एम्परसेंड नहीं लिखना, सिर्फ जी लिख देना कि वो वेरिएबल क्या कर दो, प्रिंट कर दो। लेकिन एक चीज याद रखनी है, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करने से पहले उस डाटा टाइप का, यानी इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या करैक्टर, उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखना नहीं भूलना। अब आपको कि सर हम फिर कंफ्यूज हो गया, मैं नहीं समझ आ रही, डोंट वरी, कंप्यूटर स्क्रीन पे बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैं ये प्रोग्राम चला के दिखाऊंगा ताकि अच्छे से समझ आए, लेकिन आइडिया क्यों दे रहा हूँ, ताकि वहां जब लिखें तो आपको अच्छे से और समझ आए। करना क्या है, ग्रेड इज इक्वल टू, सिर्फ ये प्रिंट होगा, ये ब्लैक वाला ग्रेड इज इक्वल टू, और आगे वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो जी में पड़ी है। जी में जो भी एंटर किया था, जैसे ए एंटर किया था तो लिखा आएगा ग्रेड इज इक्वल टू ए, ऐसे आउटपुट आएगी इसकी। अगर इसकी आउटपुट की बात करूं तो ये कुछ ऐसे लिखा आएगा ग्रेड इज इक्वल टू, उसके बाद क्या आ गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि प्रिंट नहीं होगा, जी प्रिंट होगा, और जी में क्या पड़ा हुआ है, जी वेरिएबल में ए पड़ा है, तो ये भी चीज प्रिंट होगी। तो ये ऐसे ही चीजें काम में आएंगी। अब चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और बनाते हैं प्रोग्राम। लेट्स गो। वेलकम टू माय डेस्कटॉप स्टूडेंट्स। जो हमने प्रोग्राम अभी व्हाइट बोर्ड पर किया उसी को हम इधर भी करके देखेंगे, लेकिन पहले स्टार्टिंग पे मैंने क्या किया कि अपनी बुक भी ओपन कर दी और यहाँ पे सी कोड ब्लॉक्स भी ओपन कर दिया। तो यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ एक्चुअली कि जो बुक में प्रोग्राम हुए हैं दो, ये भी हम बना कर देखें, लेकिन हम स्टार्टिंग पे वही करेंगे कि पहले हम सिंपल सा एक प्रोग्राम खुद से देखने की कोशिश करेंगे। जब हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा फिर हम ये वाले प्रोग्राम भी करेंगे। सो आई होप सो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी स्कैन ऐप को समझने में। सो लेट्स बिगिन इट, वी विल कम इट ऑन लेटर कि ये जो एक्टिविटी 2.3 है ये भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैंने आपके लिए पहले ही बना के रख लिया है, बट हम इस पर लेटर आएंगे। पहले हम स्टार्टिंग पे सीखते हैं कि हम कैसे करेंगे, एक नंबर को इनपुट करवा के एक वेरिएबल में सेव कैसे करेंगे। अब शुरू से शुरू करते हैं। मैं बेटर ये होगा यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। हमने एक इंट यानी कि एक डाटा टाइप इंट रखी और एन नाम का वेरिएबल ले लिया, ओके। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यूज़र से कहा कि तुम एक नंबर एंटर करो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे printf एंटर दी ये नंबर। ये जो चीज़ हम प्रिंट करवा रहे हैं ये किसके लिए करवा रहे हैं, यूज़र के लिए, कि यूज़र को ये दिखेगा, यानी आउटपुट स्क्रीन में साथ ही आपको दिखा देता हूँ
ताकि वो जब नंबर एंटर करे तो वो n में चला जाए, यानी कि वो इस वेरिएबल के अंदर चला जाए। फॉर दिस नाउ, इस सिचुएशन के लिए अगर मैं इसको बिल्ड एंड रन करके देखूँ, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रही है। तो ये लिखा आ रहा है एंटर दी नंबर एंड यू गेट इट राइट। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है। मैं इसे भी मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूँ कि ये एंटर दी नंबर लिखा आ रहा है, जो हम आउटपुट करवाना चाहते थे वो आ गई। बट अभी तक हम अगर इसके ऊपर कुछ भी लिखते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इनपुट करवाई नहीं। तो उसके लिए हमने स्कैन फंक्शन अभी भी पढ़ा, तो वो यहाँ लगा देते हैं। हम यहाँ लिखेंगे स्कैन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और जैसा हमने पढ़ा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो फिर यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, %d। आई होप अब यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एम्परसेंड का साइन, यहाँ तक आई होप आपको रट्टा लग गया होगा। और अब हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें यूज़र वैल्यू एंटर करे तो उसके अंदर चली जाए, यानी अब जो भी वो एंटर करे, यानी उसके लिखा आ रहा है एंटर दी नंबर, और वो जो भी वैल्यू एंटर करे वो किस में चली जाए, n में चली जाए। तो हम यहाँ पे एम्परसेंड साइन के साथ लिखेंगे n और यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन। ले, ये बस हो गया स्कैनफ। अब बात ये है कि नंबर हमने एंटर करवा के n के अंदर सेव करवा दिया, तो क्या ये हो रहा है, चला करके देख लेते हैं। ये मैंने इसको रन किया, यहाँ पे आ गया एंटर दी नंबर। फॉर एग्जांपल मैं नंबर एंटर करता हूँ 45। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा वो नंबर n के अंदर चला गया, लेकिन प्रोग्राम तो एंड हो गया। हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर n के अंदर चला गया है, प्रिंट हो रहा है? तो क्यों ना एक काम करें, हम n को प्रिंट करवा के देख लें, यानी n में जो वैल्यू स्टोर है उसको क्या करें, प्रिंट करवा के देख लें। एक तरीका तो ये है, एक है मैं आपको दो वैल्यूज़ को ऐड करवा के दिखा दूँ, उससे बेटर है कि पहले मैं आपको ये करवा के दिखा दूँ कि n प्रिंट हो रहा है। ओके, तो जो चीज़ वेरिएबल में सेव है उसे प्रिंट कैसे करवाना है, इट्स क्वाइट ईजी, स्कैनफ की तरह ही है। हम लिखेंगे प्रिंटफ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, हम लिखेंगे यू एंटर्ड दिस नंबर। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे यहाँ पे यू एंटर दिस नंबर के आगे यहाँ पे कॉलन के बाद यहाँ पे वो नंबर प्रिंट हो, यानी यहाँ पे मैं सिंपली n लिखूँ तो क्या वो प्रिंट हो जाएगा? नहीं। यहाँ पे तरीकेकार कुछ यूँ है कि इस जगह पे जहाँ पे मैं उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, वहाँ पे मुझे फिर से फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाना है कि इस जगह पे n की वैल्यू प्रिंट करो, और यहाँ पे लगाऊंगा मैं कॉमा, और कौन सा वेरिएबल है वो n है, ठीक है, और ये सेमीकोलन, और सेमीकोलन लगाते ही ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने लिखा यू एंटर्ड दिस नंबर, यानी कि तुमने ये वाला नंबर एंटर किया है, ये मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। उसके एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों लगाया, ताकि यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह है यहाँ पे वो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा, और वेरिएबल की वैल्यू किस में सेव है, n में सेव है। तो लिखने का तरीकेकार क्या है कि जिस जगह पे आप n की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं वहाँ पे उस n का क्या लगाएंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके आप लगाएंगे कॉमा, और यहाँ पे एम्परसेंड साइन नहीं लगाना बस, बाकी कॉमा और n वैसे ही आएंगे। तो ये रट्टा लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, और आदत भी पड़ जाएगी। ओके, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि अब काम होता है कि नहीं। ये देखिए पहली स्टेटमेंट चल गई एंटर दी नंबर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 45, वैसे ही अब मैं एंटर करूँगा तो प्रोग्राम एंड नहीं होगा, एंड की बजाय वो 45 को n में सेव करेगा, और फिर ये वाली स्टेटमेंट रन होगी और वो शो करेगा कि आपने जो नंबर एंटर किया वो मैंने सेव कर दिया n में, और ये देखिए मैंने प्रिंट भी कर दिया। ये देखिए एंटर करते उसने लिखा यू एंटर दिस नंबर कॉलन, यू एंटर दिस नंबर कॉलन, और %d की जगह जो n में पड़ा था वो d में %d की जगह प्रिंट कर दिया, n में 45 पड़ा था वो प्रिंट हो गया। एक दफ़ा फिर रन करते हैं, अब मैं इसके अंदर 10 सेव करता हूँ, तो ये देखें 10 प्रिंट हो रहा है। सो वट एवर इट विल बी, मैं कुछ भी एंटर करूँ वही प्रिंट होगा। अब मैं इसी को रिमूव करके जल्दी से छोटा सा प्रोग्राम को करके दिखाता हूँ कि अगर हम इकट्ठे वैल्यूज़ को ले लें, यानी मिसाल के तौर पे मैं कह दूँ प्रिंट एफ एंटर दी फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मैं दो वैल्यूज़ का एडिशन प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र एंटर करे वैल्यू तो ये किस में चली जाए, ये वैल्यू चली जाए ए के अंदर। ओके, तो %d आएगा क्योंकि वो ए की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, कॉमा एम्परसेंड साइन ए लीजिए। अब ए के अंदर ये वैल्यू फर्स्ट चली जाएगी। अब ऐसे ही मुझे सेकंड वैल्यू भी करवानी है, तो मैं टाइप नहीं करता, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि एंटर दी सेकंड नंबर, ठीक है। ये सेकंड नंबर आ गया और यहाँ पे आ गया ए की जगह बी। ओके, अब इन दोनों यानी कि ए में भी वैल्यू आ चुकी है और बी में भी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इन दोनों का एडिशन करना चाहता हूँ, तो मैं सी में सेव करवा देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी। लीजिए, अब सी में सेव हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। अब सी के अंदर जो वैल्यू ऐड करके आई है मैं उसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि
द सम ऑफ ए एंड बी और उसका आंसर आ रहा हो। ये कैसे होगा, मैं लिखूंगा प्रिंट एफ द सम ऑफ टू नंबर्स यू हैव एंटर्ड, यहाँ से द सम ऑफ टू नंबर्स ही लिख लेते हैं, ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स, और आगे मैं चाहता हूँ यहाँ पे इनका रिजल्ट प्रिंट हो, इस जगह पे दोनों का एडिशन प्रिंट हो। तो उसका तरीकेकार क्या है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज डी, और ये रिजल्ट किस में सेव है गाइस, ये सी में सेव है, तो यहाँ कॉमा सी। अब इस जगह पे सी प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगी। ये मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ, ये आ गया, एंटर दी फर्स्ट नंबर। अब मैं फर्स्ट नंबर एंटर करता हूँ यहाँ पे 10। अब वो दूसरी लाइन चल पड़ी, पहला नंबर किस में चला गया, 10, ए में चला गया। अब जब मैं सेकंड नंबर एंटर करने लगा तो ये किस में जाएगा, ये बी में जाएगा। और जब ए और बी दोनों एंटर हो जाएंगे तो तीसरी स्टेटमेंट चलेगी, तो सी में क्या होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, और एडिशन होने के बाद यहाँ पे दोनों का सम प्रिंट हो जाएगा। ये जो बात मैंने अभी थोड़ी सी जल्दी से कह दी, आप इसको बैक करके 2-3 दफ़ा सुनना गौर से कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। तो मैं दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 5। आई होप सो कि ये 10 और प्लस 5 15 सी में सेव होगा, और ये चीज़ प्रिंट होगी द सम ऑफ टू नंबर्स, और आगे इसका एडिशन प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए द सम ऑफ टू नंबर्स, और आगे क्या प्रिंट हो गया, 15। तो हमने सीखा क्या कि हम प्रिंट एफ के ज़रिए यूज़र को कहेंगे ये चीज़ एंटर करो, और स्कैन एफ के ज़रिए उसने जो नंबर एंटर किया होगा वो अपनी मर्जी के वेरिएबल के अंदर ले जाके स्टोर कर देंगे। आई होप यू गेट दिस। ओके, अब एक काम करते हैं, हमने ये जो प्रोग्राम बुक में लिखा हुआ है हम इसको भी जल्दी से कर लेते हैं ताकि हमें सीखने को मिल जाए कि बात एक ही है। वो कह रहे हैं यहाँ पे क्या कि एक नंबर एंटर करवाया, एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया, यूज़र से कहा 0 से 10 के बीच में एक नंबर एंटर करो, ये लिखा हुआ है एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। ऐसे मैं आपको इधर बना के दिखाता हूँ। फिर हमने स्कैन एफ किया, परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट साइन, और ये जो वेरिएबल का नाम है वो यहाँ लिख दिया, यानी वो जो भी एंटर करेगा वो नंबर में जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाना चाहता हूँ कि यूज़र को बताना चाहता हूँ आपने ये नंबर एंटर किया। तो जो प्रोग्राम मैंने पहले करवाया था ना, इससे पहले जो करवाया था वो सेम डिट्टो एग्जैक्टली यही था, एंड आई होप यू गेट द पॉइंट। तो प्रिंट एफ में वही हो रहा है। तो अब सिर्फ नाम यानी नंबर वर्ड आ गया, प्रोग्राम बिल्कुल सेम है। तो पूरा जल्दी से मैं करके दिखाता हूँ। इंट नंबर नाम का वेरिएबल लिया, उसके बाद लिखा प्रिंट एफ, उसको कहा यूज़र को एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10, और यूज़र से कहा इनके बीच में कोई भी नंबर एंटर करो। ओके, अब जब यूज़र नंबर एंटर करे तो नंबर किस में चला जाए, नंबर के अंदर, यानी वो जो भी नंबर एंटर करे ये वाले वेरिएबल में चला जाए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं स्कैन एफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज डी कॉमा, और किस में सेव करवाना है, नंबर में, तो एम्परसेंट साइन, यहाँ वेरिएबल का नाम। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आपने यहाँ नंबर ही नाम रखना है, आप चाहो तो NUM रख लो ताकि आप ये समझ सको कि सर हम थोड़ा सा तो डिफरेंट करें बुक से, हम बिल्कुल बुक वाला नहीं छाप रहे, हम डिफरेंट भी कर सकते हैं। नंबर की जगह हमने NUM सिंपल शॉर्ट फॉर्म रख दी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अब उसने जब एंटर कर दिया तो हम इसको प्रिंट भी करवाना चाहते हैं जो उसने एंटर किया, तो कैसे करवाएंगे, हम लिखेंगे प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद लिखेंगे द नंबर यू एंटर्ड इज, और इस जगह पे मैं चाहता हूँ कि वो नंबर प्रिंट हो जाए जो यूज़र ने एंटर किया। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे कॉमा और उसी वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा जो कि नम लिया हमने, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था जहाँ प्रिंट करवाना है, जैसे इस हिस्से पर प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने से पहले आपने उसका लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफाई उस वेरिएबल का। ये आई होप अब आप समझ गए हो, वरना फॉर्मेट स्पेसिफाई वाली वीडियो डिटेल से देखो। ओके, तो अब मैं इसको क्योंकि प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं इसे बिल्ड एंड रन करूँगा, देखता हूँ चलता है कि नहीं। आ गया एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10, देखो यही चीज़ लिखी है आ रही, एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। अच्छा, उसने भी 4 एंटर किया, हम भी 4 एंटर करते हैं, ये मैंने 4 एंटर किया। अब ऐसे ही नीचे प्रिंट होना चाहिए द नंबर यू एंटर्ड इज 4। ओके, एंटर किया, ये देखें द नंबर यू एंटर्ड इज 4। ओ माय गॉड, दैट इज़ अ मैजिक। तो हमने समझ लिया अच्छे से, हमें समझ भी आ गई कि ये काम कर रहा है, एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो रही है वीडियो को पीछे करके देखो। मैं स्पीड से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, एक्टिविटी 2.3 भी बतानी है, तो वो मैंने इसीलिए पहले बना के रखी कि टाइम वेस्ट ना हो आपका, लेकिन इसमें समझने को काफ़ी मिलेगा, तो अच्छे से समझिएगा। तो मैं जल्दी से शुरू करता हूँ एक्टिविटी 2.3। ओके, पहले पढ़ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आए या बुक से देखो तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, अच्छा सवाल आधा इल्म होता है, यानी जवाब का जो जवाब देने वाले के पास इल्म है तो अच्छा सवाल करने वाला भी आधा आलिम है। ओके, तो क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, तो हमें ये समझ आ गई कि यूज़र से टेक करना है। ये जब भी आया ना राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स, इसका मतलब है कि यूज़र से इनपुट करवानी है। क्या क्या, सबसे पहले आया रोल नंबर, तो हमें पता है रोल नंबर कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती, इंटीजर होता है। ओके, परसेंटेज ये हमेशा पॉइंट वाली वैल्यू होती है। ओके,
उसके बाद आ गया परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड। तो 3 चीज़ें होंगी। हमें क्या क्या चाहिए, हमें रोल नंबर चाहिए इंटीजर में, परसेंटेज चाहिए किस में, फ्लोट में, और ग्रेड चाहिए किस में, करैक्टर में, क्योंकि ग्रेड में चाहे करैक्टर होता है, या तो ए होगा या बी होगा, कुछ इस तरह से ग्रेड होगा। अच्छा, आगे क्या लिखा, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड, 3 थिंग्स, ग्रेड फ्रॉम यूजर एज इनपुट, कि यूजर ये तीनों चीज़ें एंटर करे, आपने खुद से नहीं लेनी, यूजर से उसका रोल नंबर एंटर करवाना है, परसेंटेज एंटर करवानी है और उसका ग्रेड एंटर करवाना है। उसके बाद क्या करना है, प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक, जो आउटपुट शो करनी है वो कुछ इस तरीके से शो करनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम कहते हैं एंटर दी, अच्छा चले मैंने वो थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, हम ग्रेड पहले एंटर करवा लेते हैं। मैं ज़्यादातर ग्रेड पहले एंटर करवाया करता हूँ, बस आदत है तो उस तरीके से करवा रहा हूँ, वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो एंटर योर ग्रेड ये मैंने लिख दिया प्रिंट एफ में, इसका मतलब ये चीज़ लिखी आएगी। अब वो जो एंटर करेगा वो किस में जाना चाहिए, ऑफ कोर्स वो करैक्टर यानी ग्रेड वेरिएबल में जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे स्कैन एफ परसेंटेज सी। परसेंटेज सी क्यों लिखा, क्योंकि जब इंटीजर होगा तो परसेंटेज डी लिखेंगे, फ्लोट होगा तो परसेंटेज एफ लिखेंगे, करैक्टर होगा तो परसेंटेज सी लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कॉमा, एम्परसेंड साइन, और उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसमें उस वैल्यू को हम डालना चाहते हैं, ठूसना चाहते हैं, अगर नंबर एंटर किया जाए वो वैल्यू उसके अंदर चली जाए, उस बॉक्स के अंदर चली जाए, तो इस बॉक्स का नाम है ग्रेड, उसमें वैल्यू चली गई। फिर हमने इस एंटर होने के बाद ग्रेड में वैल्यू चली गई है, अगली स्टेटमेंट रन क्या होगी, एंटर योर रोल नंबर। अब यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो रोल नंबर होगा, इसका मतलब इंटीजर होगा, तो परसेंटेज डी लिखेंगे और एम्परसेंड साइन के बाद जो पहला वेरिएबल हमने रोल नंबर लिया था वो लिख देंगे। तो अब वैल्यू किस में चलेगी, रोल नंबर में चली गई, ये भी सेव होगी। अब हम परसेंटेज सेव करना चाहते हैं, तो तीसरी चीज़ प्रिंट करवाई, प्रिंट एफ एंटर योर परसेंटेज, यूज़र ने परसेंटेज एंटर की, वो किस में चलेगी, परसेंटेज एफ लिखा और परसेंटेज, एम्परसेंड साइन और परसेंटेज, अब वो परसेंटेज में चलेगी। अब ये तीनों चीज़ें हमने सेव कर ली। नाउ वी जस्ट वांट टू प्रिंट इट, लेकिन प्रिंट इस फॉर्म में करना चाह रहे हैं कि रोल नंबर आगे कॉलम लिखा हो, जगह छोड़ी हो, परसेंटेज जगह छोड़ी हो, ग्रेड जगह छोड़ी हो। ये जो जगह छोड़ने वाला प्रोसेस है ना, कि इतनी जगह छोड़ दी जाए, इतनी जगह छोड़ दी जाए, ये हम आगे जाके भी सीखेंगे। तो मैं अभी के लिए आपको सिर्फ ये सिखा देता हूँ कि कॉलन लगा के कैसे प्रिंट करना है। ये जो चीज़ें मैंने काफ़ी इधर ऐड की हुई हैं, बस अभी ना वैसे चला के दिखा देता हूँ, देखने को अच्छा लगेगा, फिर मैं आपको वैसे बता दूंगा जैसे आपने सीखा। अभी आई होप आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि यूज़र से ग्रेड एंटर करवाया, रोल नंबर एंटर करवाया और परसेंटेज एंटर करवाई, और उन तीनों को प्रिंट करवा दिया। तो ज़रा बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। जैसे मैंने बिल्ड एंड रन किया, ये देखिए आ गया एंटर योर ग्रेड। फॉर एग्जांपल मैं ए एंटर करता हूँ, ग्रेड ए एंटर किया, उसके बाद एंटर योर रोल नंबर, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 22, ठीक है, और एंटर योर परसेंटेज, अज्यूम कर लेते हैं मेरी 93% परसेंटेज आई है, तो मैंने यहाँ लिखा 93। अब हम ये चाहते हैं कि मैंने ये 3 लाइनें बीच में छुड़वाई, ठीक है, कि 3 लाइनें छोड़ के ना, ताकि थोड़ा सा नीचे करके प्रिंट करे, तो ये तीनों चीज़ों को प्रिंट करे, ठीक है। तो ये मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं करता है कि नहीं। ये मैंने एंटर किया, ये देखिए सबसे पहले आया रोल नंबर 22, वैसी जगह छोड़ के रोल नंबर, जगह छोड़ के कॉलन, जगह छोड़ के 22, परसेंटेज कॉलन 93% यही एंटर की थी, और ग्रेड जगह छोड़ के ए। तो इसका मतलब तीनों चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। अब आप कहेंगे सर ये आगे आगे कैसे गए, तो ये जब टॉपिक आएगा ना हमारा, इंशाल्लाह हम टैब्स के बारे में पढ़ेंगे, तब इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने क्या करना है, आपने सिंपल वे में ही लिखना है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ जो मैंने टैब्स लगाए, जैसे आपने सीखा हुआ आपने वैसे ही करना है। सबसे पहले आपने लिखना है प्रिंट एफ रोल नंबर कॉलन परसेंटेज डी, और इसके आगे कॉमा लगा के जो चीज़ इसकी जगह प्रिंट करवाना चाहता हूँ वो वाला वेरिएबल। ठीक वैसे ही यहाँ पे लाइन, ये तो आपको पता है ना, स्लैश एन नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। फिर क्या लिखा, परसेंटेज कॉलन, और इस जगह पे जो मैं चाहता हूँ क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैं परसेंटेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो परसेंटेज की जगह परसेंटेज एफ लगा दिया, क्योंकि फ्लोट में दी हुई है परसेंट, वो वेरिएबल। इसी तरीके से स्लैश एन नेक्स्ट लाइन में चले जाओ, ग्रेड, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये अब जब सीखेंगे ना तब इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी, अभी ऐसे ही समझो। रोल नंबर कॉलन, परसेंटेज कॉलन, ग्रेड कॉलन, रोल नंबर इंटीजर में है तो परसेंटेज डी, परसेंटेज फ्लोट में है तो परसेंटेज एफ, और ग्रेड क्योंकि करैक्टर में है तो परसेंटेज सी, यानी ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड अब आपको आगे। रोल नंबर किस में सेव है, रोल नंबर वेरिएबल में, परसेंटेज कहाँ सेव है, परसेंटेज वेरिएबल में, और ग्रेड कहाँ सेव है, ग्रेड वेरिएबल में। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ रहा है। आखिरी दफ़ा एक चला के देख लेते हैं और फिर वापस जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। सो लेट्स प्ले इट। ये मैंने बिल्ड एंड रन किया, ये वैसे ही चला, एंटर योर ग्रेड। अब मैं ग्रेड दे देता हूँ बी, चेंज कर लेते हैं थोड़ा, एंटर योर रोल नंबर ले लेते हैं 42, ठीक है, और परसेंटेज अब इसमें ले लेते हैं 78.78,
69। अब ये भी समझ आ जाए ना कि पॉइंट में प्रिंट कर रहा है। ओके, जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये तीनों चीज़ें प्रिंट होंगी। ये देखो हो गई, रोल नंबर आ गया 42, परसेंटेज आ गई 78.69 और 000। ओके, और ग्रेड क्या आ गया बी। एंड आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अगर कहीं किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई है, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। आने वाले लेक्चर्स में भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको अच्छी समझ आएगी। तो जल्दी से व्हाइट बोर्ड पे वापस जाओ, गो बैक। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको कुछ ना कुछ अच्छे से समझ आ गया हो। अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। जितनी असल में प्रैक्टिस का क्या चक्कर है कि जितनी ज़्यादा करोगे उतना निखरोगे। रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद, इंसान सुरखरू होता है ठोकरें खाने के बाद। अलामा साहब ने कहा था। तो ठोकरें खाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। जो चीज़ें समझ नहीं आ रही उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ये नहीं सोचना कि ये तो आ नहीं रहा है इसे निगलेक्ट कर दो, नहीं, उसको ज़्यादा टाइम दो। आई नो क्लासेस काफ़ी लेंथी बना देता हूँ सम टाइम में, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करें। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।